Our next topic is proving geometrical results. Proving geometrical results for tangents and normals. टेंजेंट और नॉर्मल के लिए ज्योमेट्रिकल रिजल्ट प्रूफ करना है हमें. तो सवाल से समझते हैं उस चीज को. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट intercepted portion of any tangent. Prove that intercepted portion of any tangent to the curve x की पावर 2/3 plus y की पावर 2/3 is equal to a to the power 2/3. तो दिस इज अ स्टैंडर्ड कर्व. इसके बारे में आपको बताया गया था कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स या पैरामेट्रिक पॉइंट इसके ऊपर किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है. क्या होता है इसका पैरामेट्रिक पॉइंट? वी नो a cos क्यूब थीटा कॉमा a sin क्यूब थीटा. ठीक है. तो प्रूव दैट इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 is equal to a की पावर 2/3 between coordinate axis is of constant length. This is the first question. एक और सवाल लिख लेते हैं, एक साथ सॉल्व कर लेंगे. Second question is prove that area of triangle formed by x-axis comma y-axis and any tangent to xy बराबर c square is constant. जो एरिया आ रहा है वो कैसा आ रहा है? कांस्टेंट होना चाहिए. दीज आर द टू क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन प्रूविंग ज्योमेट्रिकल रिजल्ट फॉर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. सबसे पहला सवाल सॉल्व करते हैं. पहले सवाल में क्या दिया हुआ है हमें? लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू द कर्व बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ कांस्टेंट लेंथ. ये हमें प्रूव करके दिखाना है. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले कोई सा भी कर्व ले लेंगे. लेट अस सपोज रैंडमली ऐसे मैंने कोई कर्व ले लिया, इसके ऊपर मैंने टेंजेंट खींचा इस तरह से, तो ये टेंजेंट आ गया. मान लेते हैं कर्व क्या है? यही कर्व है जो गिवन कर्व है. x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3. इफ आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई विल बी अज्यूमिंग अ पैरामेट्रिक पॉइंट. तो लेट अस सपोज देयर इज अ p पॉइंट हियर वेयर द टेंजेंट इज टचिंग. एक कोई सा भी पॉइंट अज्यूम कर लिया एंड वी नो we have studied in the previous class that what is the parametric point corresponding to this curve. वो होता है a cos क्यूब थीटा कॉमा a sin क्यूब थीटा. बैक सब्स्टिट्यूट करके देखिए. a cos क्यूब थीटा तो a की पावर 2/3 हो गया. cos क्यूब था तो 3 से 3 पावर कैंसिल हो गया. इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा. a sin क्यूब थीटा था तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया. अगेन इट विल बिकम a की पावर 2/3 sin स्क्वायर थीटा. a की पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा. cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा. तो ये पॉइंट हो गया. अब इस पॉइंट पे हमने क्या किया? यही p पॉइंट है. इस p पॉइंट पे हमने टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख ली. तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने से पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं. तो टेंजेंट के स्लोप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. और कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद अगर हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए और टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पे चाहिए? p पॉइंट पे चाहिए. तो वी विल पुट दिस पॉइंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप. ठीक है. उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1 और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? dy/dx एंड दैट विल बी अ कांस्टेंट. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. यहाँ पे x की पावर 2/3 माइनस 1 हुआ और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है. तो ये हो जाएगा 2/3
x to the power 2 by 3 minus 1 is minus 1 by 3 plus 2 by 3. It will become y to the power minus 1 by 3 into dy by dx. That will be equals to what? 0. 2 by 3 कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, तो dy by dx will become, ये 2 by 3 खत्म, it will become what? माइनस टाइम्स ऑफ ये और ये उधर चला जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? x बाय वाई की पावर माइनस 1 बाई 3. क्यों? 2 बाई 3 कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव में उधर जाएगा और उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? x की पावर 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 डिवाइडेड बाय y की पावर माइनस 1 बाई 3, यानी x अपॉन y की होल पावर माइनस 1 बाई 3. अब हमें किस पॉइंट पे स्लोप चाहिए? p पॉइंट पे चाहिए. तो अगर मुझे p पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो p पॉइंट को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, माइनस टाइम्स ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा? a cos क्यूब थीटा, और y की जगह पे कितना आ जाएगा? a sin क्यूब थीटा, और पूरे की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 1 बाई 3. तो डेट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ a से तो कैंसिल हो गया, cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा? cot हो जाएगा, cot क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो cot थीटा की पावर माइनस 1 इज 1 अपॉन टेन थीटा, सॉरी cot की पावर माइनस 1 इज 1 अपॉन cot थीटा, 1 अपॉन cot थीटा इज tan थीटा, तो स्लोप विल बिकम माइनस टाइम्स ऑफ tan थीटा. तो इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसका स्लोप कितना हो गया? माइनस का tan थीटा. नाउ वी विल डू, हम क्या करेंगे यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं p पॉइंट पे. तो y माइनस y1 मतलब a साइन क्यूब थीटा, इसी पॉइंट पे टेंजेंट लिखनी है. तो प्रोसीजर क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1. तो y1 तो a साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस टेन थीटा इंटू x माइनस व्हाट इज x1, इट विल बिकम a cos क्यूब थीटा. तो y माइनस a साइन क्यूब थीटा माइनस टेन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू दिस. अब क्या होगा कि हम पॉइंट्स मार्क कर देते हैं. दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट. हमें क्वेश्चन में क्या बताना है? हमें क्वेश्चन में बताना है कि प्रूव दैट इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू द कर्व. इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट का मतलब ये हुआ कि यही होगा इंटरसेप्टेड पोर्शन, ए बी की लंबाई है ना, वही आपको फाइंड करनी है, और वो बताना है कैसे आनी चाहिए. वो एक कांस्टेंट आनी चाहिए, कांस्टेंट लेंथ में आनी चाहिए. ठीक है, तो वो चीज प्रूव करनी है. तो ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन निकली. अब टेंजेंट की इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए? पॉइंट ए चाहिए. अब ए पॉइंट चाहिए तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? ए हमारा एक्स एक्सिस पे आ रहा है, और एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट जीरो होता है? वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है. इसमें वाई कोऑर्डिनेट को जीरो पुट कर देते हैं, तो इट विल बिकम माइनस ए साइन क्यूब थीटा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लेते हैं इसको, और ये कितना हो जाएगा? एक्स माइनस ए कॉस क्यूब थीटा. साइन से साइन कैंसिल, स्क्वायर बचेगा, तो ये जाएगा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक है, अच्छा माइनस से माइनस भी कैंसिल करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस एक चीज और आ जाएगी यहाँ पे, प्लस ए कॉस क्यूब थीटा, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा. इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? एक तो ए कॉमन निकाल सकते हैं, एक कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं. तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ए कॉस थीटा बाहर चला गया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x बराबर a cos थीटा, बिकॉज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो हमें a पॉइंट पता लग गया, वो आ जाएगा a cos थीटा कॉमा 0. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द b पॉइंट फॉर पॉइंट b पॉइंट के लिए हो जाएगा, इस बार हम x को 0 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस a साइन क्यूब थीटा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस x को 0 डाला है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x तो 0 हो ही चुका है. tan क्या हो जाएगा? साइन बाय कॉस, और ये सब मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा केवल, a कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू साइन थीटा भी आ जाएगा. ठीक है, तो y विल बिकम a साइन क्यूब थीटा प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा. तो y कोऑर्डिनेट विल बिकम a साइन थीटा, आप कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगेन, तो इट विल बिकम a साइन थीटा. तो आपको b पॉइंट भी पता लग गया. b पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा? 0 कॉमा a साइन थीटा. a पॉइंट पता लग गया, a cos थीटा कॉमा 0, और b पॉइंट पता लग गया आपके पास 0 कॉमा a साइन थीटा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ab. सॉरी तो ए बी अगर आपको फाइंड करना है तो दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी.
तो a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 0 माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये a के बराबर आ जाएगा एंड विच इज अ कांस्टेंट। तो वी हैव प्रूव दिस कि इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट, इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट फॉर द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बिटवीन द एक्सिस इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ, और वो कांस्टेंट लेंथ जो है वो किसके बराबर आ रही है, a के बराबर आ रही है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल रिजल्ट। नाउ वी विल सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। नोट इट डाउन। We will be starting the second question from here. Second solution number 2. What is solution number 2? Prove that area of triangle formed by x-axis, y-axis and any tangent to xy बराबर c square is constant. सबसे पहली बात तो कर्व जो है वो कर्व क्या है, xy बराबर कितना, c स्क्वायर। और xy बराबर c स्क्वायर के लिए अगर हम बात करें तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और इसके लिए भी हमने पैरामेट्रिक पॉइंट आपको लिखवाया था, वो था ct, c/t। तो ct, c/t आपका पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया। लेट अस सपोज अगेन दिस इज अ पॉइंट p। कौन सा पॉइंट p? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने p पॉइंट अज्यूम करके किया था इस सवाल को, वैसे ही एक p पॉइंट हो गया। xy इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब क्या करें, टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते हैं, पहले तो उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। आई एम नॉट ड्राइंग द डायग्राम, आप इतना समझिए कि एक हाइपरबोला है, टेंजेंट की इक्वेशन खींचनी है, किस पॉइंट पे खींचनी है, पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे हमें टेंजेंट का स्लोप याद होना चाहिए और साथ के साथ पॉइंट तो पता ही है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो मान ली यही टेंजेंट हो गई। तो हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एरिया फॉर्म बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एनी टेंजेंट, तो हमें यही वाला एरिया निकालना है। तो यही वाला एरिया निकालना है, तो सेम काम वो करने वाले हैं, हम इस पॉइंट को फाइंड करने वाले, ए को, ये पॉइंट पता हो जाएगा बी। तो देख राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ, ये मान लेते हैं ओ पॉइंट है, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इनटू ओ ए इनटू क्या हो जाएगा, ओ बी। ये चीज कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पता लग जाएगा। वो बताना है कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो आई एम सॉल्विंग दिस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने से पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, वाई वैसा का वैसा, प्लस यू इंटू वी डिफरेंशिएशन लगेगा। इस बार एक्स वैसा का वैसा, वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एंड सी का डिफरेंशिएशन इज 0 बिकॉज सी इज अ कॉन्स्टेंट। नाउ वी विल बी गेटिंग डी वाई बाई डी एक्स इवेल्युएटेड एट पॉइंट पी, that will be equal to क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स माइनस का वाई बाई एक्स। तो इट विल बिकम स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, माइनस का वाई, वाई कितना है सी बाई टी अपॉन एक्स कितना है सी टी। तो इट विल बिकम व्हाट, -1 बाय टी स्क्वायर। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास हो जाएगी y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना है c बाई टी इज इक्वल टू स्लोप इट्स -1 बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स वन दैट इज सी टी। वाई माइनस सी टी इज इक्वल टू -1 बाई टी स्क्वायर दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस सी टी। लेट्स रब दिस। अब वी हैव टू फाइंड 2 पॉइंट्स। वही सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले कौन सा पॉइंट फाइंड करेंगे, ए पॉइंट। ए पॉइंट निकालने के लिए हमने ये जो टेंजेंट की इक्वेशन दिखाई दे रही है, इस टेंजेंट की इक्वेशन में किसको 0 पुट कर दिया, y को 0 पुट कर दिया। फॉर ए वी हैव सब्स्टिट्यूटेड y 0, तो इट विल बिकम माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू -1 बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी टी। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो सी टी इज इक्वल टू एक्स माइनस सी टी। तो दिस इंप्लाइज एक्स विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी टी। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। ए पॉइंट कितना हो जाएगा 2 सी टी, 0। ठीक है। सिमिलरली फॉर बी पॉइंट, बी पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
बी पॉइंट के लिए पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, बी पॉइंट के लिए x को 0 डाल देंगे तो कितना मिल जाएगा y माइनस सी बाई टी, दैट विल बी इक्वल टू x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो सी टी अपॉन टी स्क्वायर, दैट विल बिकम सी बाई टी. तो दिस इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू ट्वाइस सी बाई टी. तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,2c बाई टी. तो एरिया कितना हो जाएगा, बहुत आसान है, एरिया विल बी हाफ द लेंथ OA. OA का मतलब यही वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी हुई ट्वाइस सी टी इंटू OB, वो ये वाली लेंथ हो जाएगी ट्वाइस c बाई टी. तो t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, तो एरिया विल बिकम 2c स्क्वायर. और हम जानते हैं कि c तो एक कांस्टेंट था क्योंकि कर्व गिवन है, और कर्व गिवन है इसका मतलब c क्या है, कांस्टेंट है, और c अगर एक कांस्टेंट है तो एरिया जो निकल के आ रहा है वो 2c स्क्वायर आ रहा है, तो एरिया क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो वी हैव प्रूव्ड द कंडीशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन. नोट इट डाउन. Next question is the tangent to y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7/2 प्लस 7/2 at 1,2 is parallel, 1,2 is parallel to the normal at the point, to the normal at the point minus 2,2 on the curve y बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10. Find the value of a comma b. Find the value of this is the first question. Write down question number second. The curve y बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx plus 5 touches the x-axis, touches the x-axis at p जो कि है -2,0 and cuts the y-axis at a point q where its gradient, gradient का मतलब slope, where its gradient is 3. Find a comma b comma c. Next question is third question. The tangent at a variable point P, the tangent at variable point P of the curve y बराबर x स्क्वायर माइनस x क्यूब meets it again
meets it again at Q, show that the locus of the middle point of PQ is y is equals to 1 minus 9x plus 28x स्क्वायर माइनस 28x क्यूब। y बराबर 1 माइनस 9x प्लस 28x स्क्वायर माइनस 28x क्यूब। लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द टेंजेंट टू y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7/2 एट 1, 2 इज पैरेलल टू द नॉर्मल एट द पॉइंट -2, 2 ऑन द कर्व दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b। ठीक है, अब कर्व है हमारे पास, एक कर्व तो है y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7/2। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है इसके लिए, द टेंजेंट टू दिस एट 1, 2, तो 1, 2 पे इस पर टेंजेंट लिखनी है। तो पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं टेंजेंट का, dy/dx कितना आ जाएगा, यहाँ से 2ax आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा b। और किस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, 1, 2 पे, इवेल्युएटेड एट 1, 2। तो x की जगह कितना डाल दें, 1, तो हो जाएगा 2a प्लस b। ठीक है, अच्छा ये पहली इक्वेशन, अच्छा ये लाइन की हो गई, टेंजेंट का स्लोप हो गया, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्या बोला है, is parallel to the normal at the point -2, 2 on the curve। -2, 2 पे इसके लिए जो नॉर्मल खींची गई है उसका जो स्लोप आएगा, उस स्लोप उस लाइन की क्या है, पैरेलल है क्या, टेंजेंट। तो ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, स्लोप्स को बराबर कर देंगे। तो दूसरा कर्व है हमारे पास y बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। तो dy/dx बराबर कितना हो गया, यहाँ से हो गया 2x प्लस 6। तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/2x प्लस 6। किस पॉइंट पे इवेल्युएट करना है, पॉइंट है हमारे पास -2, 2, तो हो जाएगा -1/x की जगह हम क्या डाल देंगे, -2, तो हो जाएगा -4 प्लस 6। तो इट विल बी माइनस का क्या हो जाएगा, हाफ, 6 - 4 2, दैट विल बी -½ स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब ये इस पॉइंट पे 1, 2 पे लिखी हुई टेंजेंट, वो -2, 2 पे लिखी हुई नॉर्मल है, इस कर्व के लिए दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों के स्लोप्स क्या होंगे, बराबर। तो हमें मिल जाएगा 2a प्लस b दैट इज इक्वल टू माइनस का हाफ, एंड दिस इज माय फर्स्ट रिलेशन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अभी तो हमें एक ही रिलेशन चाहिए मिला है, और हमारे पास इक्वेशन की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इक्वेशन में वेरिएबिलिटी कितनी है, 2 वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल आपका a है और एक वेरिएबल b है। तो एक इक्वेशन तो यहां से बन गई। एक इक्वेशन में क्या करेंगे, जैसे 1, 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 1, 2 जो है इसी पॉइंट पर टेंजेंट खींची जा रही है, और इसी पॉइंट पर टेंजेंट खींची जा रही है, तो टेंजेंट जिस पॉइंट पर खींची जाती है वो पॉइंट कर्व को भी तो सेटिस्फाई करता है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विल सेटिस्फाई द कर्व। तो ठीक है, 1, 2 कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास कर्व क्या था, कर्व था y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7/2, ये हमारा कर्व हो गया। इसमें कौन सा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, 1, 2। तो y की जगह तो 2 डाल दिया और x की जगह कितना डाल दिया, 1। तो a प्लस b प्लस 7/2। तो a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया, इट विल बी 2 - 7/2। तो a प्लस b विल बी इक्वल टू 2 2 4, 4 - 7 इज -3/2। एक इक्वेशन ये हो गई, और एक इक्वेशन थी 2a प्लस b बराबर माइनस का हाफ। तो ये दोनों इक्वेशंस आ गई, a प्लस b बराबर -3/2 और 2a प्लस b कितना आ गया, -½ के बराबर आ गया। अब ये क्या करें, दोनों इक्वेशन को या तो सब्ट्रैक्ट कर दें या जोड़ दें। जोड़ने से तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, a माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस का a, b माइनस b तो कैंसिल हो गया, फिर हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू प्लस हाफ, तो हो जाएगा माइनस a बराबर माइनस थ्री बाई टू प्लस हाफ विल बिकम माइनस वन, तो यहाँ से a का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। अब a 1 के बराबर आ गया, कहीं भी डाल दीजिए, तो a प्लस बी कितना था, दैट वॉज माइनस थ्री बाई टू, a1 आ रहा है तो b कितना आ जाएगा, माइनस थ्री बाई टू माइनस वन एंड दैट विल बी माइनस फाइव बाई टू। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू आ गई माइनस का 5/2। ठीक है, तो दिस वाज द आंसर, a बराबर 1 एंड b बराबर माइनस 5/2। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। लेट्स सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। The curve y बराबर ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5, the curve y बराबर ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5 touches the x axis at point minus 2, 0 and cut the y axis at a point where its gradient is 3। सबसे पहली बात तो ये x axis को minus 2, 0 पे टच कर रहा है, तो अगर x axis को minus 2, 0 पे टच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x axis इसकी टेंजेंट है और x axis का स्लोप कितना होता है, 0। तो ठीक है, अब मेरे पास कर्व है y बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5, देयर टचेस, किसको टच कर रहा है, x एक्सिस को, किस पॉइंट पे, एट माइनस 2, 0 पे। तो अब इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लीजिए, कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा यहां से, तो it will become dy by dx that will be equal to 3ax square plus 2bx plus c, ये कर्व का स्लोप आ गया। अच्छा, ये कर्व का स्लोप आ गया और ये किसके बराबर, 0, that will be equal to 0। अब किस पॉइंट पे 0 होगा वो बता देते हैं, माइनस 2, 0 पे होगा, क्योंकि कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और कर्व अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा इसका मतलब उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। किस पॉइंट पे होगा, माइनस 2, 0 पे, तो माइनस 2, 0 को इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 3a इंटू एक्स की जगह माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 3 12a माइनस 4b प्लस c दैट विल बी इक्वल टू 0। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग। दूसरी बात ये कि माइनस 2, 0 जो है वो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। रीजन कि माइनस 2, 0 पे कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 2, 0 कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह तो 0 और x की जगह माइनस 2, तो 0 बराबर माइनस का 8 हो गया, तो x की जगह माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया, माइनस 8 है, और x की जगह माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4b माइनस 2c प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8a माइनस 4b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 5। तो दिस वाज सेकेंड इक्वेशन। वी हैव गॉट 2 इक्वेशंस, और 2 इक्वेशन अगर हमें मिल गई तो एक इक्वेशन और चाहिए, वो इक्वेशन हमें मिलेगी सेकेंड कंडीशन से। वो क्या दी हुई है, एंड कट द y एक्सिस एट अ पॉइंट वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3। y एक्सिस को एंड कट्स द y एक्सिस एट अ पॉइंट, मान लेते हैं y एक्सिस को a पॉइंट पे कट कर रही है, तो y एक्सिस को अगर a पॉइंट पे कट कर रही है तो वो पॉइंट मान लिया 0,y1। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि y एक्सिस को कट कर रही है तो x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, y1 हो गया, और उसका ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ से टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, पहले हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो इट वाज 3x स्क्वायर 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अच्छा, अब y एक्सिस को उस पॉइंट पे कट कर रही है जहां पे
क्या है, स्लोप 3 के बराबर है। तो y एक्सिस को मान लीजिए a पॉइंट पे कट कर रही है, तो y एक्सिस को अगर a पॉइंट पे कट कर रही है तो y एक्सिस को जहां पे कट कर रही है उसको हमने 0,y1 मान लिया। अब इसी पॉइंट पे स्लोप निकालनी है और उसका ग्रेडियंट किसके बराबर दिया हुआ है 3। तो dy/dx इवेल्युएटेड एट 0,y1, तो x की जगह 0 डाल दिया सब जगह, तो आपको मिल जाएगा c, और इसका वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है 3 के बराबर। तो टोटल मिला के c का वैल्यू कितना आ गया 3। अब c का वैल्यू 3 आ गया तो एक वेरिएबल तो खत्म ही हो गया, अब बाकी दो वेरिएबल बचे, और दो वेरिएबल क्या है वो देख लेते हैं। एक वेरिएबल यहाँ से 12a माइनस 4b प्लस c की जगह कितना आ गया 3 आ गया, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये देखिए इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन है 8a माइनस 4b, 8a माइनस 4b और c का वैल्यू कितना आ गया 3, तो 3 2 6, उधर जाके कितना हो जाएगा -1, तो इधर आके +1, दैट इज इक्वल टू 0। +1 हो गया। c इज 3, 3 2 6, 5 माइनस 6 इज -1, उसको कर लिया, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 12a माइनस 8a कितना हो जाएगा 4a, ये तो कैंसिल ही हो गया। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज a विल बी इक्वल टू -12। a का वैल्यू कितना आ गया -12 के बराबर आ गया। a इज इक्वल टू -1/2। अब a माइनस का 1/2 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सेकंड वाली में पुट कर देते हैं। 8 a की जगह -12 माइनस 4b प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -4 माइनस 4b प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4b बराबर -3, तो b विल बी इक्वल टू -3/4। तो हेंस वी हैव गॉट ऑल द थ्री वेरिएबल्स, c बराबर 3, a बराबर -12 एंड b बराबर -3/4। ठीक है, नोट कर लीजिए। Let's solve third question. What is third question? The tangent at a variable point P to the curve y बराबर x square minus x cube meets it again at Q, show that the locus of the middle point of PQ is this. ठीक है, तो कर्व का अगर मैं डायग्राम के हिसाब से बात करना चाहूँ तो डायग्राम किस तरह से रहेगा। मान लीजिए कर्व कुछ इस तरह से था, P पॉइंट पर टेंजेंट खींचा तो ये आपका P पॉइंट हो गया। इसने कर्व को दोबारा कहाँ पे कट किया, Q पे कट किया। तो what we have to tell, the tangent at a variable point P of the curve y बराबर x square minus x cube meet it again at point Q, show that the locus of the middle point of PQ. PQ के मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है, तो उसको R बोल दिया और R की कोऑर्डिनेट अपन ने क्या मान लिया h, k, तो उसके मिड पॉइंट का लोकस आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो क्या करें, हमारे पास कर्व जो है वो है y बराबर x स्क्वायर माइनस x क्यूब। दिस इज द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अगर मैं p पॉइंट की बात करना चाहूं तो p पॉइंट को मैं कैसे लिख सकता हूं। p पॉइंट को अगर वेरिएबिलिटी की फॉर्म में अगर पैरामेट्रिक पॉइंट मान के चलें तो p के कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखे जा सकते हैं। p के कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका हो गया, x को मैं t1 मान लेता हूं, लेट अस सपोज x को मैंने t1 मान लिया, तो y कितना हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t1 क्यूब। बात समझ में आती है। P पॉइंट में अगर मैंने इस कर्व में कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट अज्यूम कर रहा हूं तो मैंने x को t1 मान लिया, तो y कितना हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t1 क्यूब। सिमिलरली मैं q पॉइंट को भी क्या लिख सकता हूं, उसका पैरामेट्रिक मैंने t2 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t2 का क्यूब। ये हो गया आपके पास। अच्छा, मैं r का लोकस निकालना है तो r के लिए ज्योमेट्रिकल कंडीशन बना लेते हैं। h बराबर तो कितना होगा, p आपको पता है, p पॉइंट कितना है, ये रहा। तो h बराबर क्या, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो h कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो डिस्टेंस फार्मूला, सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला t1 प्लस t2/2, यानी हमें t1 प्लस t2 की वैल्यू पता लग जाएगी वो किसके बराबर आ रही है 2h के। हमें क्या वेरिएबल हटाने हैं, t1 और t2 हटाने, तो 3 इक्वेशन चाहिए। दूसरी बात, सेकेंड इक्वेशन को ऐड करूंगा
तो k बराबर कितना हो जाएगा, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस t1 क्यूब, ठीक है, माइनस t1 क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, t2 का क्यूब डिवाइड बाय नीचे कितना हो जाएगा 2, यही बनेगा t1 स्क्वायर माइनस t1 क्यूब प्लस t2 स्क्वायर माइनस t2 क्यूब। तो ये हो जाएगा 2k बराबर, थोड़ा सा हम कंडीशंस को ही सॉल्व कर रहे हैं, t1 प्लस t2, तो इसको अपन लिख सकते हैं t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ t1 t2, और इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो t1 क्यूब प्लस t2 क्यूब, t1 क्यूब माइनस t2 क्यूब। लेट अस सॉल्व इट हियर, बीच में सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। 2k will become t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ t1 t2, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ t1 t2, माइनस कॉमन निकालेंगे तो t1 क्यूब प्लस t2 क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये तो a प्लस b इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2, माइनस कॉमन निकालेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब विल बी a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस, 2k इज इक्वल टू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ t1 t2 माइनस का t1 प्लस t2, देन अगेन वी कैन राइट t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर एज t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस t1 t2 प्लस 2, बन जाएगा ऐसे। यहाँ पे t1 प्लस t2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t1 प्लस t2 का वैल्यू किसके बराबर है, 2h के, तो 2k बराबर 2h का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस t1 t2 माइनस का t1 प्लस t2 की जगह 2h, ये हो जाएगा 2h का होल स्क्वायर, तो 4h स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ t1 t2 और प्लस कितना हो जाएगा ये 2, तो 2k विल बिकम, सबसे पहले तो 2 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकल के, तो कितना कितना बचेगा, यहाँ पे k बचेगा, ये 4h स्क्वायर बनता पर अब 2h स्क्वायर बनेगा, माइनस ये t1 t2 बन जाएगा, माइनस ये 2 तो बाहर निकल चुका है तो ये बन जाएगा 4h क्यूब, इट विल बिकम 4h क्यूब, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 खत्म हो चुका है तो ये ट्वाइस t1 t2 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 2h, ठीक है, 2 कैंसिल हो चुका है, h को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2h, तो ये कितना हो जाएगा, k बराबर 2h स्क्वायर माइनस 4h क्यूब, 2 t1 t2 माइनस t1 t2 इज t1 इंटू t2 और माइनस का 2h, ये हम मान लेते हैं कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे केवल और केवल वेरिएबिलिटी जो आ रही है वो t1 इंटू t2 की वजह से आ रही है, तो यहाँ पे t1 इंटू t2 को हमें हटाना पड़ेगा, उसके लिए हमें कौन सी ज्योमेट्रिकल कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो ये इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना पड़ेगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरह से लिखा जाएगा, कर्व है हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2x माइनस 3x स्क्वायर, तो इट विल बी 2 इंटू एक्स का वैल्यू, हम P पॉइंट में निकाल रहे हैं ना, टेंजेंट एट P पॉइंट, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा t1 माइनस 3t1 स्क्वायर, तो ये तो टेंजेंट का स्लोप हो गया, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस y1, y1 कितना है t1 स्क्वायर माइनस t1 का क्यूब, ये y1 हो गया, इज इक्वल टू स्लोप हो जाएगा 2t1 माइनस 3t1 स्क्वायर इंटू x माइनस x1, x1 कितना है t1 के बराबर, x ये हमारा t1 है। अब ये जो है ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P पॉइंट, P पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन है, एंड इट पासेस थ्रू किस पॉइंट से पास कर रही है, ये पॉइंट Q से पास कर रही है, जो कि है T2 कॉमा T2 स्क्वायर माइनस T2 का क्यूब, तो पुट कर देते हैं इसके अंदर, y की जगह तो क्या पुट कर देते हैं, y की जगह पुट कर देते हैं T2 स्क्वायर माइनस T2 का क्यूब माइनस T1 का स्क्वायर प्लस T1 का क्यूब, यही बनेगा। y कोऑर्डिनेट की जगह हमने पुट कर दिया T2 स्क्वायर
माइनस T2 का क्यूब माइनस T1 स्क्वायर प्लस T1 क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1 माइनस 3T1 स्क्वायर इनटू x की जगह कितना आ जाएगा T2 माइनस T1, x की जगह हमने T2 पुट कर दिया. व्हाट वी विल बी गेटिंग, हम यहां से देखेंगे तो T2 माइनस T1 का स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इंटू कितना हो जाएगा T2 प्लस T1. T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर में से हमने उस तरह से लिख दिया इसको T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1. ठीक है, प्लस अगला जो बन रहा था वो T1 क्यूब माइनस T2 क्यूब बन रहा था, तो यहां से फिर वो क्या बन जाएगा T1 माइनस T2 बन जाएगा, और अंदर कितना बनेगा, वो बन जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा. क्यों, सॉरी इट विल बी a माइनस b ना, तो a माइनस b टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1 माइनस 3T1 स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में हो जाएगा T2 माइनस T1. अब क्या होगा, इस पूरे से अगर मैं T2 माइनस T1 कॉमन निकाल लेता हूं, अगर मैंने इस पूरे से T2 माइनस T1 को कॉमन निकाल लिया तो व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, इट विल बी T2 प्लस T1. यहां से तो यहां माइनस आ जाएगा और कितना बचेगा, ये बचेगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू, यहां माइनस कर लेते हैं, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2T1 प्लस 3T1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. ये बचेगा कुल मिला के. तो एक तो पूरा ये फैक्टर आ गया दैट इज इक्वल टू 0. तो एक तो ये चीज 0 हो जाएगी, यहां से 0 होने से आपको क्या मिलेगा T2 बराबर T1, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता. फिर क्या 0 होगा, सेकेंड वाली टर्म 0 होगी, उसको 0 पुट कर देते हैं यहां से. तो हमें क्या मिल जाएगा, T1 प्लस T2 माइनस T1 स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2T1 प्लस 3T1 स्क्वायर बराबर 0. 2T1 माइनस T1 माइनस 2T1 इज माइनस T1, और कितना हो गया प्लस T2 तो है ही सही, 3T1 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इज प्लस 2T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0. अब यहां से क्या क्या कंडीशन बनेगी वो हमें देखनी पड़ेगी. यहां से एक चीज ये कि यहां से हमें T1 T2 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि लोकस अगर निकालना है तो k बराबर ये कंडीशन हमारे पास आ रही है, और ये कंडीशन अगर हमारे पास आ रही है तो T1 इंटू T2 का वैल्यू चाहिए, और T1 इंटू T2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. यहां से हम देख सकते हैं कि T1 प्लस T2 का वैल्यू कितना आ रहा है. यहाँ से आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेते हैं एक बार. ये T2 माइनस T1 हो गया, T2 प्लस T1 हो गया, यह माइनस आ जाएगा T1 स्क्वायर T1 क्यूब माइनस T2 क्यूब, इट विल बी T1 माइनस T2 इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 प्लस 3. ठीक है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. T2 माइनस T1 हो गया, तो T2 प्लस T1 माइनस T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, और इसको इधर लेके आए तो ये माइनस वाली चीजें क्या हो जाएगी, ये माइनस 2T1 हो जाएगा और प्लस 3T1 स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी यहाँ से. और हमें पता है कि T1 प्लस T2 किसके बराबर आ रहा है, 2H के बराबर आ रहा है, और K बराबर कितना है यहाँ से 2H स्क्वायर माइनस 4H क्यू प्लस T1 T2 माइनस 2H. तो T1 इंटू T2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हमें कैलकुलेशन करके T1 इंटू T2 को गायब करना पड़ेगा, T1 इंटू T2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस. ये तो हमारे पास हो गया T2 माइनस T1, और ये हो गया 2T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर. T1 प्लस T2 हमारे पास कितना था, 2H के बराबर था. T1 प्लस T2 दैट इज इक्वल टू 2H, और K पॉइंट हमारे पास आ गया था 2H स्क्वायर माइनस 4H क्यूब प्लस T1 T2 माइनस 2H. तो वो T2 माइनस T1 यहाँ से क्या क्या बन जाएगा एक बार देख लेते हैं. 2T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0. T1 माइनस 2T1 इज माइनस T1, T2 इज अगेन T2
माइनस टी वन स्क्वायर प्लस 3t1 स्क्वायर इज 2t1 स्क्वायर। फिर हमारे पास माइनस का t2 स्क्वायर बच रहा है और माइनस का 2 बच रहा है। आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही गई है, इतना बड़ा कैलकुलेशन है इसका, हमें शुरुआत से चेक करना पड़ेगा ये सारी चीजें। t1 प्लस t2 का वैल्यू हमारे पास 2h है, यहाँ पे हमारे पास t1 प्लस t2 का फैक्टर नहीं बन रहा ना, तभी हम t1 t2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे बन क्या रहा है, एक तो t2 माइनस t1 बन रहा है और एक कितना बन जाएगा यहाँ से, t1 स्क्वायर को अलग से लिख दिया, ये कितना हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। t2 माइनस t1 थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, दैट यू कैन चेक। प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, क्या प्रोसीजर हुआ। प्रोसीजर ये सिंपल सा हुआ कि हमने पी पॉइंट पे टेंजेंट लिखी और पैरामेट्रिक पॉइंट पे लिखी और उसको क्यू पॉइंट से क्या करा दिया, पास करा दिया, और क्यू पॉइंट से पास करा दिया। हमें दोनों की वेरिएबिलिटी या दोनों के पैरामेट्रिक पॉइंट हमने डिफरेंट माने, एक का पैरामेट्रिक पॉइंट हमने t1 माना, एक का पैरामेट्रिक पॉइंट हमने t2 अज्यूम किया। तो t1 t2 दोनों पॉइंट अज्यूम करने के बाद हमने मिड पॉइंट का लोकस निकाला h और k का, और दो इक्वेशन तो हमें यहीं से मिल गई थी, t1 प्लस t2 बराबर 2h हो गया और k का वैल्यू ये हो गया था। तो यहाँ से अपन ने सॉल्व कर दिया तो k का वैल्यू यहाँ तक दिखाई दे गया। यहाँ पे वेरिएबिलिटी आ गई t1 t2, तो अपन ने क्या किया, p पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। उस p पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के बाद उसको किस पॉइंट से पास करा दिया, q पॉइंट से। q पॉइंट हमारे पास ये रहा, तो t1 t2 में एक रिलेशन और आ जाएगा। t1 t2 में कितने रिलेशन हो गए, एक रिलेशन ये रहा, एक रिलेशन ये रहा, और मतलब एक रिलेशन ये रहा, एक रिलेशन ये रहा, एक रिलेशन ये रहा। आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, क्योंकि हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमें दो वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन की बात कर रहा हूं, अगर दो वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है तो वी शुड हैव 3 इक्वेशन। तो 3 इक्वेशंस है हमारे पास, तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। बाकी कंसेप्ट तो ये रहेगा सवाल का, ठीक है, नोटेड डाउन। मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर ही लेता हूँ। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब था, dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3x स्क्वायर। x की जगह में क्या पुट कर दिया, t1 पुट कर दिया, क्योंकि हमारे p पॉइंट जो है, p पॉइंट था हमारे पास t1 स्क्वायर माइनस t1 का होल क्यूब था। तो x की जगह t1 पुट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स से p पॉइंट आ जाएगा 2t1 माइनस 3t1 स्क्वायर, दैट इज करेक्ट। y माइनस y1 तो t1 स्क्वायर माइनस t1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 2t1 माइनस 3t1 का स्क्वायर, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, इनटू x माइनस x1 इज t1। फिर इसको किस पॉइंट से पास करा दिया, t2 t2 स्क्वायर माइनस t2 का क्यूब। तो y की जगह तो हो गया t2 स्क्वायर माइनस t2 का क्यूब, फिर ये हो जाएगा माइनस का t1 स्क्वायर प्लस t1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t1 माइनस 3t1 स्क्वायर इनटू x की जगह t2 माइनस t1 हो गया। फिर यहां से हमने क्या किया, इसको लिख दिया t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर को लिख दिया t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1, और ये बनेगा t1 क्यूब माइनस t2 क्यूब। तो इसको लिख दिया a माइनस b t1 माइनस t2 इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t1 माइनस 3t1 स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या मिल रहा था, t2 माइनस t1 ही दिखाई दे रहा था, यहाँ पे सबको एक तरफ लेके आ गया, t2 माइनस t1 कॉमन निकाल लिया, t2 माइनस t1 कॉमन निकालेंगे तो या तो t2 प्लस t1 हो जाएगा, पर यहाँ पे t1 माइनस t2 था इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2, और ये सारी टर्म्स इधर आएगी तो ये माइनस का t1 हो जाएगा, 2t1 हो जाएगा और प्लस 3t1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि p और q पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो t2 प्लस t1 माइनस t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 2t1 प्लस 3t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फिर क्या गड़बड़ हो रही है, लेट मी चेक। t1 प्लस t2 अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे 3t1 स्क्वायर, t1 प्लस t2 का वैल्यू तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, t1 प्लस t2 तो ये तो 2h हो जाएगा यहाँ से, माइनस ये हो जाएगा आपके पास t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाला दोनों में से तो t1 स्क्वायर प्लस क्या बन गया t2 स्क्वायर, तो t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ t1 t2 कर दिया इसको मैंने, और ये कितना बनेगा -2, यहाँ से 3t1 स्क्वायर माइनस 2t1 आ रहा है तो ये प्लस का कितना हो गया 3t1 स्क्वायर माइनस 2t1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2h माइनस t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 अगेन 2h है तो 2h का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर है ना, माइनस 2t1 t2 माइनस का 2 प्लस 3t1 स्क्वायर माइनस 2t1 दैट इज इक्वल टू 0।
तो हो जाएगा 2h माइनस 4h स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ t1 t2 माइनस 2 प्लस 3t1 स्क्वायर माइनस 2t1 दैट इज इक्वल टू 0। t1 की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, t1 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। 3t1 स्क्वायर माइनस 2t1 कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो कितना मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे t1 पुट कर दिया तो y की जगह तो t1 स्क्वायर माइनस तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। x की जगह t1 t2, कहीं ना कहीं मिस्टेक ही हुई है हमसे। p पॉइंट जो था वो हमारा था t1 t1 स्क्वायर माइनस t1 क्यूब, और ये हो जाएगा t1 प्लस t2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू h मिड पॉइंट के हिसाब से। तो t1 प्लस t2 कितना हो गया 2h। यहाँ तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो बिल्कुल सही है, बस हमें वेरिएबिलिटी को रिमूव करना है। तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि t1 प्लस t2 ये हो गया, यहाँ से हमें क्या क्या मिल रहा है वो चीज़ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ t1 t2 प्लस 3t1 स्क्वायर माइनस का ट्वाइस t1, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4h स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 2h आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। मैं यहाँ से कुछ और भी चीज़ें कर लेते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कितना, उस पूरे को रिमूव कर देते हैं, जो आंसर है वो रख देते हैं। बस आंसर जो प्रूफ करना है हम लोगों को, क्या प्रूफ करना है आपको पता ही है। y बराबर 1 माइनस 9x स्क्वायर है ना, 9x प्लस 28x स्क्वायर माइनस 28x क्यूब। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ट्वाइस ऑफ t1, t2 का वैल्यू कितना आ रहा है, t2 का वैल्यू हो जाएगा 2h माइनस t1, t2 का वैल्यू हो जाएगा 2h माइनस t1 प्लस ये हो जाएगा 3t1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ t1 बराबर 4h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4t1h माइनस 2t1 स्क्वायर प्लस 3t1 स्क्वायर माइनस का 2t1 दैट इज इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 2। 3t1 स्क्वायर माइनस 2t1 स्क्वायर ये t1 स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों में से मैं t1 कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर मुझे बचेगा 4h माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 2। ये तो t1 की वैल्यू निकाल के क्या करना पड़ेगा, t1 का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तब हमें ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। दैट यू कैन डू, आप ट्राई करिएगा एक बार। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होगा, दैट आई एम नॉट सॉल्विंग ऑन द बोर्ड, इट विल बी अ लेंथी कैलकुलेशन। एक तरीका तो ये हो जाएगा कि हमने t2 का वैल्यू निकाला, t2 का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया, t2 का वैल्यू निकाल के अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो पूरा रिलेशन हमारे पास t1 में आ जाएगा, और पूरा रिलेशन t1 में आ जाएगा तो t1 का वैल्यू यहाँ से रखना पड़ेगा, बट इट विल बी अ लेंथी प्रॉब्लम। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको ये चीज बोला है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो आप क्या करेंगे, आप बस कंसेप्ट पे ध्यान दें, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, नोट इट डाउन।